तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टोर्न पेपर इफेक्ट की। ठीक है, टोर्न पेपर इफेक्ट क्या होता है? जैसे कि फटी हुई तस्वीर होती है उस तरह का इफेक्ट होता है। ये जो आपने अपनी तस्वीर पर किस तरह से बनाना है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, इसके अलावा जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक तस्वीर है। ठीक है, तो हमने करना क्या है, हमने इसके ऊपर टोर्न पेपर इफेक्ट डालना है जिससे जो है हमारी तस्वीर यानी कि फटी हुई लगे, जैसा कि हमने बीच में से फटी हुई है। ठीक है, तो इसके जो है इजी वे है, कुछ स्टेप हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है आप इंशाल्लाह ये बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारे पास ये इधर एक PNG फाइल है, ये वाली जो मैं अपने यानी कि पेज पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आपने जो है ये ले लेनी है, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो है ये पेपर जो है इसको लाना है यहाँ पर। ठीक है, अपनी तस्वीर में ले आना है। ठीक है, ये देखिए मैं ले आया हूँ तस्वीर पे, और इसको आपने यहाँ से लंबा कर लेना है और जो है अपना ऑब्जेक्ट जो है उसको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बड़ा करके अपने ऑब्जेक्ट की आंखों पे लगा देना है। ठीक है, मैं आपको भी लगा कर दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से जो है आपने अपने ऑब्जेक्ट की आंख पे इस तरीके से लगा देना है। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये लग गया। अब हमने करना क्या है, सिंपल वे में जो है हमने इसको यानी कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट से हटा लेना है, यहाँ से ओके कर देना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसी लेयर जो है यही तस्वीर जो इसकी एक लेयर बनाऊँगा Ctrl+J से। ठीक है, लेयर बनाने के बाद मैं ले आऊँगा इसके ऊपर। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसकी ओपोसिटी कम करके देखूँगा कि कहाँ मेरी जो है आँखें इसके बीच आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरी आँखें जो इसके PNG के बीच आ रही हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से। और जो एंड पे मैं आपको 3D इफेक्ट भी इसके ऊपर लगा कर दिखाऊंगा, वो भी आपने गौर से देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आपने इस तरीके से मैंने जो है इसको यानी कि यहाँ से फाड़ दिया है। अब मैं क्या करूँगा, ओके कर दूँगा। ठीक है, अब क्या हुआ है कि हमारी ये लेयर पीछे है, ये लेयर उसके ऊपर है, ये उससे ऊपर है, ये जो हल्की सी नज़र आ रही है इसकी हमने ओपोसिटी कम की हुई है। ठीक है, अब मैं इसकी ओपोसिटी यानी कि कम ही रखूँगा फुल। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर कंट्रोल दबा के क्लिक करूँगा और ऊपर वाली लेयर को जो है दोबारा से Ctrl+Shift+I करके मैं कर दूंगा डिलीट। ठीक है, अब आप देखें जो है हमारी आंखें आ गई हैं इसके बीच में, और जो है ये वाला जो एरिया वो ऊपर वाली लेयर का ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने जो अपनी फर्स्ट लेयर है जिसके ऊपर आंखें हैं उसकी ऑपोसिटी मैंने कर दी है फुल इस तरीके से। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ऑपोसिटी हो गई है फुल। अब मैं क्या करूँगा, जाकर थोड़ा सा छोटा कर दूँगा, ये देखें इस तरह से। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा और छोटा करूँगा। हाँ बिल्कुल सेम इसी तरह, यानी कि इस तरह लगे कि जैसे ये फटी हुई है। ठीक है, तो मैं इसको और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि हमारी जो तस्वीर थी वो वापस आ चुकी है। अब दोबारा इसके ऊपर करके जो है हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और Ctrl+Shift+I दबाकर इन्वर्स करके जो लेयर बाहर आई है यहाँ से इसको सारी को डिलीट दबाएंगे, ये डिलीट हो जाएगी। दोस्तों जो साइडों वाला एरिया है वो रिमूव करने के बाद जो है हमारे पास यहाँ पर थोड़ी सी ये लेयर आ रही है। ये भला कौन सी लेयर है, ये यही वाली लेयर है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है इस तरीके से डिलीट कर देंगे। ठीक है, इफेक्ट की तरह ही आप डिलीट कर देंगे इसको। ठीक है, जैसे कि इफेक्ट ये देखिए बना हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह का आप ये देखें मैंने यहाँ पर जो है रेज़र टूल लिया हुआ है और यहाँ से मैं इस तरीके से इसे कर दूँगा डिलीट। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, इस तरीके से। यहाँ पर भी मैं छोटे छोटे यानी कि अगर तो मैं इस तरह करूँगा तो मैं छोटे छोटे स्टेप्स में इसे डिलीट कर पाऊँगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं मैंने कितने ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो है इसे डिलीट कर लिया है। अब हम सिंपल वे में करने क्या वाले हैं, हम पीछे वाली लेयर को जो है यहाँ पर जो है इसकी जो है फुल वाइब्रेंस जो है बिल्कुल बंद करने वाले हैं। यहाँ से सारी जो है हमने पीछे कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारी लाइट रह गई है, यानी कि यहाँ पर हमारे फेस के कलर रह गए, लेकिन पीछे से सारे हो चुके हैं रिमूव। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इस लेयर के ऊपर 3D इफेक्ट लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो वो आपने किस तरीके से लगाना है, यहाँ पर जाकर आपने इस लेयर की 3 लेयरें बना लेनी, 1 2 3। ठीक है, 3 बन गई। तो जो नीचे वाली लेयर है इसको मैं ओपन करूँगा, डबल क्लिक करूँगा। ठीक है, और जाकर रेड कलर इसके ऊपर हटा दूँगा। ठीक है, और मैं Ctrl+T करके इसको थोड़ा सा पीछे 1 स्टेप 2 स्टेप। ठीक है, कितने स्टेप मैंने पीछे किए, 2 स्टेप। तो ये हो गया ओके। अब मैं क्या करूँगा, इससे ऊपर वाली लेयर को जाकर जो है रेड भी हटा दूंगा और ये ग्रीन भी हटा दूंगा। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ किस तरह का इफेक्ट हमें नज़र आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें इस तरह का इफेक्ट जो है नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे ग्रीन नहीं चाहिए, तो मैं इसको ओके करूँगा। इसको मैं दोबारा इसका कलर देखता हूँ, यहाँ पर हमने ब्लू भी हटा देना है। ठीक है, तो ये इफेक्ट हमें चाहिए था, कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो अब मैंने जो क्या किया, इसको एक स्टेप थोड़ा सा
अंदर कर दूंगा, ठीक है। ये ऊपर वाली लेयर को और नीचे वाली लेयर को एक स्टेप थोड़ा सा बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कितने ही बेहतरीन तरीके से जो है हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल एक बहुत ही क्रिएटिव वे में जो है हमने ये तस्वीर को जो है रिप्लेस कर लिया है। दोस्तों अगर तो आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये पीएनजी जो है जो हमने इसके ऊपर लगाई है फाइल, ये आपको मेरी वेबसाइट से मिलेगी, वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो जो है हमारी यहीं तक, अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।